बढ़ती उम्र में बहरेपन की समस्या क्यों होने लगती है? बढ़ती उम्र में ये एक आम समस्या है। एक्चुअली जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो कान के जो सुनने का नस है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। ये समस्या जनरली 50 की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब हमारे सुनने का नस है उसमें कमज़ोरी होने के कारण जो हम लोग सुनते हैं और वो जो नर्व रहता है जो ब्रेन तक जो सिग्नल को पहुंचाता है उसमें कमज़ोरी होने के कारण धीरे धीरे लोगों में ये बहरेपन की समस्या शुरू होने लगती है। अगर बात करें कि सफाई की, तो कान की सफाई नाक ठीक से ना करने की वजह से भी क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि मैंने और भी आपके डॉक्टर साहब में और भी वीडियोज़ ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि ये हमारे भगवान की देन है कि हमेशा हमें कान साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो कान की जो स्किन होती है ना, उसकी लाइनिंग वो आउटवर्ड डायरेक्शन में माइग्रेट करती है, जिसके कारण क्या होता है, जितना भी अगर कान में किसी तरह का डर्ट या कोई भी पार्टिकल्स ऐसे ट्रैप होता है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जब स्किन माइग्रेट करती है तो वो बाहर निकल जाती है। बट किसी कारण से, जैसे कि आपके कान की जो वो जो कैनाल है, ईयर कैनाल जिसे बोलते हैं, वो अगर नैरो है या नहीं तो कान में कहीं पे कुछ बोनी हम्स है तो वो क्या होता है, फिर उसमें डस्ट ट्रैप होने लगते हैं और फिर वैसे केस में लोगों में वैक्स की समस्या होने लगती है। तो ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पेशेंट्स जब इनके कान में जब वैक्स रहता है तो वो साउंड के कंडक्शन में प्रॉब्लम करता है। तो वैसे केस में बहुत सारे इवन कि बच्चे भी ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सुनने में तकलीफ़ होती है, और ऐसे बच्चों का जब हम लोग कान साफ़ कर देते हैं तो उनकी सुनाई की ये समस्या चली जाती है। इवन एडल्ट में भी हम लोगों ने देखा है कि जिनके कान में वैक्स रहता है तो वो एक्चुअली वैक्स क्या करता है कि जब साउंड के कंडक्शन में प्रॉब्लम करता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि कान बंद है, कान से सुनाई कम आ रहा है। तो वैसे केस में जब कान साफ़ कर देते हैं तो उनकी ये समस्या चली जाती है। बट आपने ये जो उम्र के साथ जो बहरेपन की समस्या कही, तो ये ऐसा नहीं है कि जब वैक्स है तभी कान से सुनाई कम देगा। मैंने कहा कान में वैक्स नहीं भी रहता है, बट यहाँ पे कमज़ोरी एक्चुअली कान के नस की है जो साउंड को कान से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर वो सिग्नल वापस लाता है। तो उसमें जब कमज़ोरी होती है, जो कि ये एक आम समस्या है कि जब उम्र बढ़ती है तो ये लोगों की समस्या शुरू हो जाती है। तो वैसे केस में अगर वैक्स नहीं भी रहता है तो पेशेंट को कान की सुनाई की समस्या हो जाती है, और वो जो समस्या आती है अगर आप उसको टेस्ट, जिसको ऑडियोमेट्री टेस्ट कहते हैं, अगर आप उसमें चेक करोगे तो उसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मतलब नर्व की वीकनेस की समस्या बताएगी। तो वैसे पेशेंट्स को फिर मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात मशीन की करें, तो कितने लोगों का कहना होता है कि मशीन में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, तो क्या? नहीं, ये तो जैसे कि अगर आप मार्केट में भी किसी सामान को खरीदने जाओगे तो डेफिनेटली कुछ सामान सस्ते में मिलती है और कुछ अच्छे में मिलते हैं। अब जहाँ तक क्वालिटी की बात, मैं किसी पर्टिकुलर मशीन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट ये तो क्वालिटी की बात है ना। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट जाता है। और मशीन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक डिजिटल होते हैं और एक एनालॉग होते हैं। तो एनालॉग वाले पहले चलते थे, बट आजकल क्योंकि हर जगह डिजिटल का ज़माना है तो जनरली जो डिजिटल हेयरिंग एड्स वगैरह होते हैं तो वो थोड़ी कॉस्ट आती है। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मशीन उस बेसिस पे भी मिलता है कि पेशेंट का सुनाई कितना ख़राब है। जैसे कि बहुत पेशेंट्स हमारे पास बहुत अर्ली ये लेके आते हैं, अर्ली स्टेज में ही लेके आते हैं कि वो मैडम हमें सुनाई कम देता है। तो वैसे केस में जब हम लोग ऑडियोमेट्री टेस्ट कराते हैं तो उनकी सुनाई उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं रहती है। तो अगर आप अर्ली डायग्नोसिस कराते हो, जैसे कि अर्ली अगर आपने ऐसा नोटिस किया कि आपको सुनाई कम दे रहा है और अगर आप किसी ईएनटी से कंसल्ट करते हो, तो वैसे केस में बहुत महंगी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड एक्चुअली मशीन क्या करता है, वो साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो वैसे केस में बहुत कॉस्टली मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है और कम मतलब कि सस्ती मशीन से भी आपका काम चल जाता है। बट जहाँ तक कुछ पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जिसमें बहुत ही सीवियर लॉस रहता है या मॉडरेट से सीवियर या किसी किसी का प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, तो वैसे ये अलग अलग हियरिंग की ग्रेडिंग है। तो वैसे केस में जैसे कि अगर आप सस्ती वाली मशीन लोगे और एनालॉग वाले में तो पेशेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं होता है। तो वैसे केस में मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है। बट ये बिल्कुल गलत धारणा है, मतलब जो आप लोगों ने ऐसा समझा है कि ये मशीन्स कान में जो हम लोग डालते हैं वो हमेशा ही महंगी रहती है, ये बिल्कुल गलत बात है।